गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है बहुत यूनिक है, ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी जिसमें माइंड और हमारे बिहेवियर के बारे में ज्यादा बातें होती है, बट ये क्या है, कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेकर आज हमारे साथ हैं ज्योति छाछन जी फ्रॉम काठमांडू। तो ओवर टू यू ज्योति जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ज्योति है। मैं नेपाल में रहती हूँ। मैं भी आप सबकी तरह एक बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं एक सेशन देने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है ह्यूमन साइकोलॉजी। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट तो नहीं हूँ, पर आज तक मैंने अपने अनुभव से जो कुछ सीखा है और समझा है उसी को आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ देंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज का टॉपिक है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी आखिर में होती क्या है। एक्चुअल में ह्यूमन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। हमारे द्वारा किए हुए हर एक्शन के पीछे छुपा हुआ हमारा लीडर यानी हमारा माइंड कैसे काम करता है, उसी पर होती हुई स्टडी को ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, इस वर्ड का फॉर्मेशन ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर हुआ था, साइकी प्लस लोगोस यानी साइकोलॉजी, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ माइंड यानी दिमाग की पढ़ाई। इंसान का मन, उसकी मनोस्थिति जानने की कोशिश को ही ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। आखिर क्यों हमें फीलिंग्स होती है, क्यों हमें सुख और दुख का अनुभव होता है, हमें क्यों कभी गुस्सा आता है और कभी प्यार आता है, क्यों कभी-कभी हम छोटी-छोटी बातों पर भी चिड़चिड़े से हो जाते हैं और कभी-कभी तो मानो बड़ी-बड़ी बातों पर भी हम रिएक्ट तक नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? आइए इन्हीं सवालों का जवाब जानने की आज कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन में दो सेगमेंट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। पहले जान लेते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड डिफाइंस ऑल थॉट्स एंड एक्शंस विद इन आवर अवेयरनेस। हमारी सोच और कार्य को जरूरत जागरूकता के साथ करने का काम चेतन मन करता है। चेतन मन हमारे पूरे माइंड का सिर्फ 10% होता है। जब हम कोई कार्य कंसंट्रेट होकर करते हैं तो हमारे चेतन मन से होता है। जैसे हम पहली बार कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य के बारे में कुछ पता नहीं होता, हमें उस कार्य को करने की आदत नहीं होती और हम उस कार्य को बहुत ही सोच समझकर और ध्यान देकर करते हैं। उस कार्य के बारे में जिस माइंड से सोचते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं यानी सचेत मन। अब दूसरा माइंड होता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड डिफाइंस अवचेतन मन हमारी काम की प्रतिक्रिया और स्वचालित कार्य को दर्शाता है। अवचेतन मन हमारे माइंड का 90% भाग होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 90% भाग अवचेतन मन का होता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है तो उसके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सब काम अपने आप होने लगता है। उसे सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कहते हैं। जैसे कि कोई आइसबर्ग, समुद्र के ऊपर जितना और विशाल समुद्र के नीचे होता है, वैसे ही जितना हमें लगता है कि चेतन मन हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है, हमारे माइंड में बहुत
अहम भूमिका निभाता है, उससे कहीं अधिक अवचेतन मन की भूमिका हमारे जीवन में होती है। सचेत मन विजिबल चीजें करता है, जैसे बिहेवियर जो हमको दिखाई देता है, सामने वाले का बिहेव कैसा है, उसने डिसीजन क्या लिया है, या उसके एक्शंस कैसे हैं, उसका फ्यूचर में गोल क्या है, सब कुछ हमको दिखाई देता है। वो सब होता है कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन। पर उसके पीछे छुपा हुआ जो चीज हमको नहीं दिखाई देता, जैसे कि उसके पीछे जो उसने इमेज बनाई है माइंड के अंदर, या फिर उसने जो भी धारणाएं बना रखी है दिमाग के अंदर, जो जो उसने सोच विचार या उसकी जो भी आदतें हैं, वो सब हमको नहीं दिखाई देती। तो वो सब होता है अवचेतन मन। तो दोस्तों, अवचेतन मन को अच्छा और बुरा नहीं पता होता। ये वही काम करता है जो हम इसे करने को कहते हैं। इसीलिए हमें जो चाहिए वो बोलना और सोचना चाहिए। जो हमको नहीं चाहिए उसका हमें जिक्र भी नहीं करना चाहिए। हमारी एक-एक एक्टिविटी, एक-एक थॉट, उसका रिजल्ट अब मन एकदम साइलेंटली देता है। जैसे हम अगर 10 मिनट तक कोई इमोशनल सॉन्ग सुन ले, तो हमें इमोशनल फील होने लग जाता है। जैसे कि दिमाग का एक थॉट कि आज तो मेरा सर दर्द कर रहा है, इतने में तुरंत उसी वक़्त सच में सर दर्द करने लग जाता है। वहीं अगर हम ऐसे सोचे दिमाग में कि हम स्वस्थ हैं, तो हम सच में रोग से लड़ने लग जाते हैं, रोग से मुक्त होने लग जाते हैं। वैसे ही हमारा एक-एक शब्द, एक-एक विचार अवचेतन मन सीरियसली लेता है और उसी के अनुरूप परिणाम देने लगता है। जो कुछ भी हमारा चेतन मन सोचता है, वो अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और उसे पूरा कर देता है। अवचेतन मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। अच्छे विचार से ये हमें दुनिया जिता सकता है, वहीं बुरे विचार से ये हमें खुद से भी हरा सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है, द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस इज इन योर थॉट एंड फीलिंग। खुशियों का खजाना हमारे विचार और एहसास में छुपा होता है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं फ्रेंड्स, आप प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। तो हमको करना ये है कि मैं आपको जो भी कहूंगी आपको उसका ठीक उल्टा करना है। जैसे मैं अगर आपको हैंड्स अप बोलूंगी तो आपको हैंड्स डाउन करना है। अगर मैं आपको हेड अप बोलूंगी तो आपको हेड डाउन करना है, वैसे ही। तो आई होप आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। प्लीज अपना अगर वीडियो ऑन कर पाए तो सब जने, ताकि हम सब देख पाए। थैंक यू। तो अब मैं जो बोलूंगी उसका ठीक उल्टा करना है। ओके, हेड अप, हैंड्स अप, टच योर एल्बो, स्माइलिंग फेस, कैमरा ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप सबको मजा आया कि नहीं आया ये छोटी सी एक्टिविटी करके? तो इसमें क्या था? इसमें तो कुछ भी नहीं था, पर हम लोग कंफ्यूज हुए ना। हम लोगों को जो एक्टिविटी करने के लिए बोला था वो तो हमने नहीं किया, हमको उल्टा करना था पर हम उल्टा ही कर रहे थे। तो हमको कितना कंफ्यूजन हुआ अपोजिट एक्शंस करने में। हमारे दिमाग को भी तकलीफ होती है फ्रेंड्स। हर रोज हम सुनते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम ठीक उसका उल्टा करते हैं। हम नेगेटिव विचार लाते हैं दिमाग में। हम किसी-किसी का मन भी दुखा देते हैं। तो हमारा ब्रेन भी तो कंफ्यूज होता होगा ना? तो आप ही सोचिए, सही सोच के साथ हमें सही कार्य और सकारात्मक कार्य करना कितना जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी फ्रेंड्स। एक आदमी को फांसी की सजा हुई, तो वहां के डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। सबकी परमिशन लेकर उस डॉक्टर उस कैदी के पास गए और बोले, देखो, तुम्हें कल फांसी होनी तय है। अगर तुम बोलो और हमारा साथ दो तो हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो बोला कि क्या करना होगा मुझे? तो डॉक्टर बोले, अगर तुम फांसी पे लटकोगे तो तुम्हारे गर्दन की हड्डी टूट जाएगी।
तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, तुम कम से कम भी आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक तड़पोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। हम तुमको एक चॉइस देना चाहते हैं। उसने पूछा कि क्या? हम तुमको एक कोबरा से डसवाएंगे, एक कोबरा लाएंगे, वो तुमको डसेगा, 1 सेकंड में तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हें बिल्कुल तकलीफ सहने नहीं पड़ेगी। उसने बोला कि ठीक है, अगर मुझे मरना ही है तो मैं 1 मिनट भी तकलीफ क्यों सहूं, मैं 1 सेकंड में ही मरने का ऑप्शन चूज करता हूँ ना। तो उसने 1 सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया। दूसरे दिन उसकी मौत वाला दिन था, तो उसको लेके आया गया और उसको एक चेयर पर बैठाया गया। उसने वहां देखा कि थोड़ा आगे से एक जना व्यक्ति आ रहा है, उसके हाथ में एक कोबरा है। कोबरा सांप लेते हुए वो आदमी आ रहा है। कैदी के दिल की धड़कनें तेज हो रही है, उसको डर लग रहा है, अब तो मुझे कोबरा काटेगा। तो वो आदमी धीरे-धीरे उसके पास आया, एकदम से उसके सामने आकर उसको पूछा, "क्या आप तैयार हैं?" तो उस कैदी ने बोला, "हाँ, मैं तैयार हूँ।" वो डरा हुआ, सहमा हुआ सा था, पर उसने बोला कि हाँ, मैं तैयार हूँ। तो इतने में ही उसकी आँख में एक काली पट्टी बाँध दी गई। उसके बाद में जैसे ही उसकी आँख में काली पट्टी बाँध दी गई, वो कोबरा लिए हुए जो व्यक्ति था, वो वहाँ से हट गया। वहाँ पर एक दूसरा इंसान आया। उसके हाथ में एक नीडल थी, एक सुई, और वो सुई उस कैदी के हाथ में चुबा दी गई। जैसे ही उस कैदी के हाथ में वो सुई चुभाई, उसी वक़्त उस कैदी की मौत हो गई। तो इसमें आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसके दिमाग ने वैसे ही केमिकल्स छोड़े, वैसे ही रिएक्ट किया जैसे एक कोबरा के ज़हर, कोबरा का ज़हर जो होता है, वही केमिकल्स उसके दिमाग ने छोड़ दिए उसकी बॉडी में। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसकी बॉडी में एक्चुअल में कोबरा का ज़हर ही मिला। तो ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो विचार उसके मन में चल रहे थे, यानी कोबरा मुझे खा रहा है, कोबरा मुझे खा रहा है, उसी का रिजल्ट उसके अवचेतन मन ने उसको ज़हर बनाकर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो इसका कंक्लूजन मोटा-मोटी ये निकलता है कि नेवर फिनिश अ नेगेटिव स्टेटमेंट, reverse it immediately and wonders will happen in your life. हमें किसी सकारात्मक बनाकर हमारे दिमाग में पहुंचाना चाहिए, या हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर कोई हमको अपशब्द कहता हो या फिर बुरा भला कहता हो, कुछ अनचाहा कहता हो, तो अपने मन में हम उसकी कुछ अजीब सी, कुछ अनोखी सी इमेज बना सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी कही हुई बात हमको बुरी नहीं लगेगी और हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाएगी और हमको नेगेटिव फीलिंग भी नहीं आएगी। दोस्तों, प्रकृति ने हमें एक बहुत ही सुंदर चीज दी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। जिसने भी अपने अवचेतन मन को समझ लिया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है हमें किसी भी कार्य को क्यों करना है, हमें किसी लक्ष्य को क्यों पाना है, किसी कार्य को करने की ठोस वजह क्या है। अगर हम अपना व्हाई समझ जाते हैं, तो हाउ, HOW, हाउ समझने में हमको देरी नहीं लगेगी। अपना व्हाई जानने के बाद हमारे सारे रास्ते हाउ वाले नजर आने लग जाएंगे कि वो काम कैसे करना है, हमारे सामने अपने आप रास्ते बन जाएंगे। उसके बाद हमें प्रकृति से आस्क करना है, मांगना है अपनी प्रकृति से, बार-बार उसी चाहत को विजुअलाइज करना है। हमारी चाहत को पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से हमें मांगना है। हमारी विशेष हमको लिखनी है, ताकि हमारा अवचेतन मन
समझ जाए कि आखिर हमें क्या चाहिए। उसे हमें कंफ्यूज नहीं करना, उसे हमको क्लियर शब्दों में बताना है कि मुझे ये चीज चाहिए और तुम मुझे ला के दो, या फिर तुम मेरे लिए रास्ता निकाल के दो। उसके बाद हमें बिलीव करना है और इमेजिन करना है। अब हमको ये मानना है कि जो चीज मुझे चाहिए वो चीज मुझे मिल चुकी है। उस चीज का उस चीज को मिलने की खुशी का एहसास करना है हमें। हमें इमेजिन करना है कि सच में वो चीज मुझे मिल चुकी है और हमें ग्रैटिट्यूड करना है। मतलब ईश्वर का या प्रकृति का हमको धन्यवाद देना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे ये चीज मिल गई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार अगर हम इतना सा कर पाए तो हमारे अवचेतन मन को ये संदेश चाहता है कि हमें ये वस्तु चाहिए। और यकीन मानिए, अवचेतन मन आपको तरह तरह के रास्ते दिखाएगा जिसके ऊपर चलकर आप वो सब कुछ हासिल कर पाओगे। दोस्तों, एक दिन में हमें 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं। अच्छे भी होते हैं उसमें और बुरे भी होते हैं। अब ये हमें तय करना है कि हमें कौन से विचार को प्राथमिकता देनी होती है। वो कहते हैं ना कि कौन से घोड़े को ज्यादा देनी है, ये उसका मालिक ही दुनिया में हर चीज का इलाज है, पर वहम का इलाज नहीं है। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपने अवचेतन मन में किसी बात को गहराई से बिठा लेता है, तो जरूरत है हमें हमारे अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्रामिंग करने की, ताकि वो वहम का इलाज भी हो पाए। चलिए एक और काम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा काम देती हूँ, आप प्लीज करिएगा सब जने। मैं आपको जैसे बोलती हूँ कि 1 से लेके 10 तक कोई भी एक नंबर आप चूज कीजिए। डन? ओके, तो अपने हाथों चैट बॉक्स में की लिख सकते हैं क्या? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ओके ताकि मैम। आप ओके, नहीं मतलब खुद को सोचना खाली है, बताना नहीं है मुझे, खुद को खाली सोचना है। आप 1 से लेके 10 तक कोई एक नंबर चूज कीजिए। अब आपको कोई एक फूल का नाम चूज करना है। अपने माइंड में सोचिए कोई एक फूल का नाम। अब अपने हाथ की 3 उंगलियां चूज करनी है और अपने रूम का एक फर्नीचर। डन? सब जनों ने चूज किया? यस। हो गया? सबने चूज किया? ओके, तो अब मुझे जहां तक मेरी समझ है कि शायद सब सब नहीं, लेकिन 80% जनों ने तो जब मैंने बोला कि 1 से लेके 10 तक नंबर चूज करना है तो 7 नंबर चूज किया होगा, शायद 7 नंबर। और एक फर्नीचर चूज करना है बोला तो शायद एक कोई रूम की टेबल या कुर्सी चूज की होगी। और फूल, गुलाब का फूल शायद 80%। मुझे पता नहीं चल रहा कि हाँ या ना, मेरा एजम्पशन राइट है कि रॉन्ग है, मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि सबका वीडियो भी ऑफ है। लेकिन मैं मान लेती हूँ कि मैं सही हूँ। तो सही है। यस ज्योति जी, मोस्टली यही होगा। ओके चलो, मेरे ख्याल में सही होगा। मोटा मोटा मतलब ये है कि हम सब के सब एक जैसे ही होते हैं। हम सब जने एक जैसा ही सोचते हैं। हमारी साइकोलॉजी भी एक जैसी ही होती है। तो जो अम, थोड़ा सा आपका नेटवर्क हम प्रॉब्लम, एक सिचुएशन में एक जैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो मेरा नहीं आ रहा मैम? कभी कभी ब्रेक भी हो रही है वॉइस आपकी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है शायद। ओके, एक मिनट लो। अभी आ रही है मैम मेरी आवाज? अभी आ रही है, पर आप या तो वीडियो ऑफ करके बोलिए शायद। अच्छा, ओके मैम। नहीं
थोड़ा सा नेटवर्क कम। मैं ऐसे बोल रही थी कि हम सब जने एक जैसे ही होते हैं, चाहे किसी भी बिजनेस में हो। वॉइस ब्रेक हो रही है। जी मैम। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ओके। एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसमें अगर वॉइस ब्रेक होती है तो हम उसको कैच भी नहीं कर सकते। जी बहुत जी डिफरेंट और बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है। जी मैम जी। इधर तो सब दिखा तो रहा है, सब बत्ती दिखा देंगे तो। बट इन बिटवीन कभी कभी जा रहा है आपका। ओके, तो फिर अब क्या करें मैम? कोई और अगर ऑप्शन नहीं है तो आप यहीं ऐसे ही स्टार्ट कीजिए। अच्छा, करूँ? फिर बीच-बीच में मिस होगा तो फिर ठीक है ना, अभी आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कंप्लीट कीजिए, फिर दोबारा फिर इस सेशन को कभी और करेंगे। अच्छा, कंटिन्यू। अच्छा, ओके मैम। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि हम चाहे किसी बिज़नेस में हो या हमारी पर्सनल लाइफ में हो, ह्यूमन साइकोलॉजी का कुछ नॉलेज होना हमको ज़रूरी होता है। इस नॉलेज के बेस पर हम अपने बहुत सारे काम सँवार सकते हैं। पर हम क्या है कि अब ह्यूमन साइकोलॉजी है और हम सब जने एक जैसे हैं। तो क्या होता है कि हम कुछ इनोवेटिव और कुछ नया सा ट्राई ही नहीं करते। कभी हमको प्रोडक्ट्स महँगे लगते हैं, कभी हम नए प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं होते। कभी हमको लगता है कि अपना कंफर्ट ज़ोन ठीक है, मुझे किसी नई चीज़ को नहीं यूज़ करना। उस टाइप का भी हमारा थिंकिंग रहता है। तो हमें ये कंफर्ट ज़ोन तोड़कर अवचेतन मन को क्रिएटिविटी की आदत डालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले के पास जाते ही एकदम से प्लान बताने लग जाते हैं। ये नहीं देखते कि उसका मूड कैसा है, उसको हमारी बातों पर यकीन भी आ रहा है कि नहीं, उसको हमारे प्लान में इंटरेस्ट भी आ रहा है कि नहीं। हमको पहले सामने वालों से बातें करनी चाहिए, उसके चेहरे को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, चेहरे को पढ़ना भी एक कला होती है। थोड़ा बहुत ये कला सब में होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हमको नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाले की मेंटालिटी कैसी है। उससे एक अच्छा-सा रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। उसकी मेंटालिटी तो उसके हाव-भाव से, उसके चाल-चलन से उसके एटीट्यूड से वैसे ही पता चल जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बात रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें एकदम से ही प्लान बता दिया या फिर एकदम से ही अपनी कहानी सुना दी। सामने वाले को समझे बिना अपनी सारी की सारी कहानी सुना देना भी सही नहीं होता फ्रेंड्स। The action is your thought and the reaction is the response of your subconscious mind. If your thoughts are wise, your actions and decisions will be wise. हमारे विचार का ही नतीजा हमारा अवचेतन मन देता है। अगर हमारा विचार उचित है, तो हमारे कर्म और फैसले उचित ही होते हैं। अब बात आती है, अपने अवचेतन मन को हम जागृत कैसे करें? उसके लिए हमें मुख्य तो हमारे विचार पॉजिटिव यानी सकारात्मक रखने होंगे। हमारे विचार, कार्य और वाणी एक जैसी होनी चाहिए। हम ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए भी हमारा अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। हम अफर्मेशंस लिख सकते हैं या फिर हम बार-बार अपनी डिजायर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज आता है कि मुझे ये चाहिए या फिर मेरा ये गोल है, मेरा ये टारगेट है, जिसकी वजह से हम अपने गोल में इजीली मिल सकता है हमको वो गोल। हम चाहें तो 21 डेज का रूल भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आदत कभी भी एक दिन में नहीं बनती या 2-4 दिन तो हम नया-नया समझ के कर लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। पर अगर कोई काम हम लगातार 21 दिन से लेकर 40 दिन तक करें, तो हमें उस काम की आदत हो जाती है। इसीलिए
अगर हमको सच में किसी काम को करना है तो हमको लगातार कंसिस्टेंट होकर 21 से लेकर 40 दिन तक वो काम करना चाहिए। हमको संकल्प करना होगा कि मैं 21 दिन तक तो ये काम करने से हटूंगा नहीं, उसके बाद में मुझे आदत हो जाएगी, फिर ये काम मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, हम लोग एक एडगर डेल्स उनका एक एक्सपीरियंस है, वो भी मैंने शेयर किया है, तो उसके जरिए भी हम हमारे माइंड को समझ सकते हैं। तो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या है कि 10% चीज जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, हमारी जो रीडिंग का होता है, वो सिर्फ हमारे माइंड में 10% याद रहता है, और जो चीज हम सुनते हैं वो हमको 20% याद रहता है। पर कोई चीज होती है ना कि हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो वीडियो के थ्रू या फिर पिक्चर के थ्रू 30% हमारे माइंड में वो चीज याद रहती है, क्योंकि हमारे माइंड में पिक्चर्स रखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वो कोई भी चीज होता है तो वो पिक्चर के थ्रू विजुअलाइज करता है अपने माइंड में। और 50% हम लोगों को ये चीज याद रहती है जो हम देखते हैं या सुनते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंटेशन हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 50% तक हमको ये चीज याद रहेगी, और 70% तक हमको वो चीज याद रहती है जो हम अपने आप से बोलते हैं और लिखते हैं, और 90% हमको वो चीजें याद रहती है जो हम एक्चुअल लाइफ में करते हैं। तो यानी कि हमको हमारे माइंड में अगर अच्छे से प्रोग्रामिंग करनी है तो हमको ये चीज अच्छे से समझनी चाहिए। जितना ज्यादा हम शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम खुद समझ पाएंगे। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी यानी सब कॉन्शियस माइंड एक बहुत ही गहरा विषय है। इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये एक नवजात शिशु की तरह होता है, कोमल सा, मासूम सा, जिसको सही गलत की पहचान नहीं होती। जिसको जैसे संस्कार दिए जाए वो वैसा ही बन जाता है। इसीलिए हमें अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्रामिंग करना चाहिए। हमें समझना चाहिए ताकि हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। और गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि सर्व योरसेल्फ विद द पावर ऑफ योर माइंड, थिंक गुड एंड गुड फॉलोज। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ में अच्छा होगा, थिंक एविल एंड एविल फॉलोज। हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ में बुरा होगा। यू आर व्हाट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। जो भी हम सोचते हैं और उसके अनुसार जो जो हम करते हैं वही हम बन जाते हैं। Whatever your conscious mind assumes, your subconscious mind will accept. It cannot take it as a joke. It will bring it to pass. जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं, कुछ भी एक भी थॉट हमारे माइंड में जो भी आती है, वो ऐसे ही नहीं जाती, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, और उसका रिजल्ट कभी ना कभी जरूर से आता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच ज्योति जी। थैंक यू मैम। स्क्रीन आप अभी अब हटा सकते हैं। अब हम आपस में अब क्लैप 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 लॉट्स ऑफ, मुझे भी पता है इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। मैं सबको अनम्यूट करती हूँ क्योंकि सभी जरूर कुछ ना कुछ चाह रहे होंगे कि हम इसके बारे में जरूर बोलें। इट्स रियली वेरी न्यू and very important session for all of us. मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए ना। Once again, thank you Anamika ji. थैंक यू मैम।